खंड चिकित्सा अधिकारी रति डॉक्टर पीयूष विद्या के सौजन्य से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुम्मी की प्रिंसिपल कुसुम लता की अध्यक्षता में नेत्र देखभाल पखवाड़ा मनाया गया। इस जागरूकता शिविर के खंड स्वास्थ्य शिक्षक रति सुरेश चंदेल ने कहा कि नेत्र देखभाल पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े को मनाने का मुख्य उद्देश्य आंखों की देखभाल, आंखों की बीमारियों के बारे, कानियों, अंधापन, नेत्रदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है तथा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखों दान करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना है। पखवाड़ा चला है 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक के कंटिन्यू चला है पखवाड़ा 14 दिन के लिए। और इस पखवाड़े में हम जगह जगह प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। और इस पखवाड़े का मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आंखों में होने वाली बीमारियों के बारे में या अंधापन हो जाता है उसके बारे में, यह नेत्रदान हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आंखें जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अंग है। क्योंकि यदि आंखें नहीं होगी तो हम इस समाज को नहीं देख सकते, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आंखों के बिना सब अंधेरा लगता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि हम 10 मिनट के लिए भी हमारी आंखें ना देखें तो हम ये नहीं बता सकते कि समाज में क्या हो रहा है। और ये एक बहुत ही नाजुक अंग होता है, हमें इसकी सुरक्षा देखभाल करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि बहुत से बच्चे किसी प्रकार का खेल खेलने से या अपनी मर्जी से किसी प्रकार की आंखों में दवाई डालने से भी अपनी आंखें खराब कर देते हैं, अंधापन हो जाता है। किसी तरह की यदि चोट लगती है तब भी अंधापन हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जन्मजात में भी अंधापन गुजारना पड़ता है। तो आप बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पखवाड़े में हमने अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के बारे में भी जागरूक करना है कि नेत्रदान होता क्या है। बोलते हैं नेत्रदान महादान। शरीर के अन्य पार्ट्स का भी हम दान करते हैं, ब्लड भी डोनेट करते हैं, रक्तदान देते हैं, किडनी का दान दे देते हैं, शरीर के अन्य पार्ट्स का दान दे देते हैं, परंतु वो जीते जी देते हैं। परंतु नेत्रदान एक ऐसा दान होता है जिसे महादान की संज्ञा दी गई है, वो मरणोपरांत मृत्यु के बाद दिया जाता है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हम आंखों का दान देंगे। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि नेत्रदान बच्चे से लेके, जवान से लेके बूढ़े, किसी भी लिंग के, महिला है, पुरुष है, किसी भी धर्म का है, किसी भी रिलेशन रखता है, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज ग्रुप से ऊपर नेत्रदान नहीं कर सकता। यदि बूढ़ा व्यक्ति है वो भी नेत्रदान कर सकता है। बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और ये जो दान होता है मरणोपरांत होता है, मृत्यु के बाद किया जाता है। बहुत सी भ्रांतियां हैं समाज में, बहुत सी भ्रांतियां हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि यदि हमने नेत्रदान दिया, हमारे नेत्र निकाल दिए, तो अगले जन्म में जब हम जन्म लेंगे तो हमें नेत्र नहीं आएंगे, या हमें फिर अंधापन सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार की भ्रांतियां हैं। हमें इन भ्रांतियों को मिटाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा, एक दिन जब किसी का जन्म होता है उसके बाद मृत्यु निश्चित होते, कभी ना कभी तो मृत्यु होगी। अमर कोई नहीं रहा है संसार में, सभी ने मरना है। यदि हमने जन्म लिया है तो हमारी भी मृत्यु होगी, सबकी मृत्यु होगी। और आप लोगों को पता है कि मृत्यु के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो उसको, उस डेड बॉडी को क्या करते हैं, जलाते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, राख में मिल जाता है वो शरीर। यदि मृत्यु के बाद यदि हम इस प्रकार से दान करें और हमारी आंखों से यदि दूसरा व्यक्ति जो अंधा है, जो देख नहीं पा रहा है, हमारी आंखों से दूसरा व्यक्ति यदि हमारी आंखों से देखेगा, उसकी आंखों में रोशनी आएगी, तो इससे ज्यादा पुण्य और कोई नहीं मिल सकता। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिलेगा। यदि हम मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान कर दें, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके लिए जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में नेत्र बैंक बने हुए हैं, वहां पे पंजीकरण कराना पड़ता है। जीवित तो होते हैं जब इंसान तक जाते हैं वहां पे, और पंजीकरण कराते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई नेत्रदान के लिए।